अपनी चर्चा 6 द्रव्यों पर चल रही है और 6 द्रव्यों में भी द्रव्य के सामान्य गुण पर चल रही है। तीसरे द्रव्य का गुण का नाम है द्रव्यत्व। द्रव्यत्व का मतलब हर द्रव्य में परिणमन स्वभाव होता है। जीव, पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, 6 द्रव्य परिणमनशील हैं। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जिसका परिणमन स्वभाव ना हो। प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है। तो जीव में प्रतिशमन परिणमन होता है कि नहीं होता है? आप लोग कौन है, जीव की अजीव? अरे भूलिए ना, होता है। कैसे पता चलता कि परिणमन हो रहा है? मन टिकता है? नहीं टिकता। और यही तो परिणमन है। हर क्षण विचार, हर क्षण विचार, है ना? विचार किसके हैं? जीव के। भाव किसके हैं? जीव के। शब्द किसके हैं? पुद्गल के। पर्याय, इसे कहते, परिणमन को कहते पर्याय। पर्याय परिणमनशील है। कैसी है? परिणमनशील है। मनुष्य पर्याय, है ना? देव पर्याय, नरक पर्याय, पशु पर्याय। तो 2 तरह की होती है, नित्य पर्याय और अनित्य पर्याय। फिर इसमें भी बहुत सारे भेद होते हैं। जैसे बताया था अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो नित्य पर्याय में जैसे सुमेरु पर्वत है, अकृत्रिम जिनालय हैं, ये नित्य पर्याय में आएंगे। ये हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। और अनित्य पर्याय में, अनित्य भावना पढ़ते हो ना? सबसे 12 भावनाओं में पहली भावना का क्या नाम है? अनित्य भावना। आपको नाम नहीं पता 12 भावना के? नहीं पता? चलो अभी याद कर लेना। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये 12 भावना है। तो सबसे पहली भावना का नाम है अनित्य भावना। राजा, राणा, छत्रपति, मरना सबको अपनी अपनी। इसमें क्या बताया है कि जो आया है उसे जाना है। कोई भी यहाँ स्थिर नहीं है। तो जो स्थिर नहीं है उसका नाम है परिणमन। क्या नाम है भाई? जन्म हुआ, मृत्यु हुई। तो मृत्यु भाई कितने साल बाद हुई? किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 80, 90, 100, 110, 120। इससे ज़्यादा वाले नहीं मिलेंगे, है ना? तो मृत्यु तो हुई आपकी नहीं, मतलब हो ही रही है। तो जैसे एक तो मृत्यु हो गई कि जिस समय आखिरी सांस ली, छोड़ी और फिर आई नहीं, उसको आप मृत्यु कहते हो, है ना? लेकिन एक आपने सांस छोड़ी, फिर ले ली, फिर छोड़ी, फिर ले ली। तो जितनी सांसें छोड़ दी आपने उतने मर गए। बोलिए हाँ या ना? भाई मैंने एक दिन बताया था कि एक पत्थर है, उस पर चोट मार, नारियल है, एक बार पटका नहीं टूटा, दूसरी बार पटका नहीं टूटा, तीसरी बार पटका नहीं टूटा, चौथी में, 5वीं में कभी तो टूटेगा। मान लो 5 चोट में टूटा, तो पहली चोट बेकार है क्या? पहली चोट ने क्या किया? उसको कच्चा किया, फिर और कच्चा किया, फिर और कच्चा किया, और 5वीं चोट में टूट गया, है ना? तो ऐसे ही हर क्षण हमारी सांस कम हो रही है, और जितनी सांसें कम हो रही हैं तो उसको कहते हैं अवीची मरण। क्या कहते हैं उसको? अवीची मरण। प्रति क्षण जितनी सांसें छूटती जा रही हैं उतना मरण होता जा रहा है। वो तो आखिरी सांस होगी जिसको हम मृत्यु मानते हैं, जानते हैं, कहते हैं, वो आखिरी सांस है। लेकिन प्रति क्षण जितनी सांसें छूट रही हैं उतनी हमारी मृत्यु
हो रही है। और क्या कहते, हम इतने साल के हो गए, आज हमारा बर्थडे है, आज हमारा बर्थडे है। कितने खुश होते हो। ये नहीं सोचते कि हम जितने आगे जा रहे हैं उतना हमारा चरण मौत की तरफ जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। उतनी हमारी सांसें छूट चुकी, उतनी कम हो गई हैं। हाँ, यदि खुशी भी मनाना है तो तब मनाओ कि आपने एक साल में कितने अच्छे काम किए। आप हिसाब लगाओ कि एक साल में आपकी उपलब्धि क्या है। आपने कितना स्वाध्याय किया, आपने कितना ध्यान किया, आपने कितनी माला फेरी, आपने कितना लोगों का भला किया, आपने कितना अभिषेक किया, कितना पूजा किया, कितना आपने पाठ किए, कितना आपने क्या किया। ये आप हिसाब लगाओ साल भर में। यदि साल भर में आपने ज़्यादा से ज़्यादा काम अच्छे किए हैं तो जन्मदिन मना लेना, और नहीं किए हैं तो थोड़ा सा आंसू बहा लेना कि मेरा एक साल बेकार हो गया। अरे बोलिए ना, एक साल बेकार हो गया, कुछ नहीं किया मैंने, है ना। तो जो प्रति क्षण सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो आज आती है तो हम समझते हैं, इससे समझते कि हम जीवित हैं। सांस नहीं आएगी तो क्या हम जीवित नहीं रहेंगे? बोलिए, सांस नहीं आएगी तो क्या हम जीवित नहीं रहेंगे? क्या हम मर जाएंगे? हाँ, चलो, हमारे अध्यक्ष जी को थोड़ा सा ज्ञान है कि आत्मा नहीं मरेगी, हम बिना सांसों के भी जी सकते हैं, लेकिन कब? जब कर्म रहित हो जाएंगे तब। लेकिन जब तक कर्म सहित है तब तक सांस तो लेनी ही पड़ेगी। चाहे आप इस जन्म में हो, चाहे आप 1 इंद्री 2 इंद्री 4 इंद्री हो, चाहे आप नरक में हो, चाहे आप देव में हो, सांस तो लेनी पड़ेगी। ये सांसें भरनी पड़ेंगी। और जबकि हमारा स्वभाव सांस लेने का नहीं है, हम इसके बिना भी जीवित रह सकते हैं और रहते ही हैं। इस शरीर को छोड़ दिया तो अगले शरीर में चले गए, अगले को छोड़ेंगे अगला मिल जाएगा, मरेंगे थोड़ी, मरते नहीं है। अच्छा, जो सांस ले रहे हैं जीवन, जो सांस छूट रही है मरण। जब ध्यान करने बैठो तो जब कभी कभी सांसों पे ध्यान कर लिया करो, और जब सांसों पे ध्यान करो तो सांस आ रही है, जा रही है, उसे देखो, और देखने के साथ जो सांस छूट रही है तो ये मेरा मरण है, और जो सांस ले रहे हैं तो ये मेरा जीवन है। बस 2 सांसों का जीवन है, तीसरी सांस का तो है ही नहीं है। तो पर्याय परिणमन, प्रतिक्षण। तो अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें नजर नहीं आती, हमारी पकड़ का विषय नहीं है। लेकिन व्यंजन पर्याय स्थूल पर्याय है, इसे हम पकड़ सकते हैं। फिर 2 भेद किए इसके, नित्य पर्याय और अनित्य पर्याय, है ना। तो नित्य पर्याय में नंदीश्वर द्वीप है ना, और इसके साथ में 5 मेरु हैं, अकृत्रिम जिनालय हैं। ये सब नित्य पर्याय में आएंगे, क्योंकि ये हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। और अनित्य पर्याय में जो सारे संसार में जो दिख रहा है वो सब अनित्य पर्याय में आएगा। कल भी चर्चा हुई थी कि परिणाम परिणमनशील है। कैसे हैं? परिणमनशील है। प्रति समय परिणमन किसका? परिणामों का होता है। परिणाम किसे कहते हैं? अब परिणाम शब्द को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, समझो। आजकल तो रिजल्ट बोलते हैं, पहले क्या बोलते थे? हमारे परीक्षा का परिणाम आने वाला है, कहते थे नहीं कहते थे? परीक्षा का परिणाम आने वाला। बोले परिणाम क्या इसका, ये बताओ पहले, है ना। तो परिणाम और जो भाव हैं उसे भी कहते हैं परिणाम। भावों को परिणाम कहा है। तो जैसे तुम दूसरी चीजों का रिजल्ट निकालते हो, ऐसे अपने परिणामों का परिणाम निकालो कि हमारे परिणाम हैं कहाँ।
हमारे परिणामों का सही सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? और ये सदुपयोग और दुरुपयोग करने वाला कौन है? मैं ही हूं। तो जो परिणमन चल रहा है वो परिणामों में चल रहा है। किस में चल रहा है? परिणामों में प्रति क्षण परिणमन चल रहा है। जैसे एक गाड़ी है, वो गाड़ी 24 घंटा चलती है, चलती है, चलती है, चलती है। 24 घंटा उसका काम रुकने का नहीं है, वो एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं है, वो 24 घंटा चलती है। लेकिन चलने में वो जा कहाँ रही है? त्रियंच गति की तरफ जा रही है, नरक गति की तरफ जा रही है, मोक्ष की तरफ जा रही है, देव गति की तरफ जा रही है, मनुष्य गति की तरफ जा रही है। जा कहाँ रही है ये देखने वाली बात है। तो जैसा परिणामों का परिणमन हमारा चल रहा है, ऐसे ही एक इंद्री का चल रहा है, ऐसे ही 2 इंद्री का चल रहा है, ऐसे ही 3, 4, 5 इंद्री का चल रहा है, देवों का चल रहा है, नारकियों का चल रहा है। हमारा परिणमन हो रहा है, हम महसूस कर सकते हैं, हम उसे सुधार सकते हैं, हम उसे ठीक कर सकते हैं। भाई गुस्सा आ रहा, गुस्सा मत कर। भाई अभिमान आ रहा, अभिमान मत कर। पूजा कर, भक्ति कर, ध्यान कर। हम इसको सुधार सकते हैं। लेकिन एक इंद्रिय के जो परिणामों का परिणमन चल रहा है, जो चल रहा है सो चल रहा है, वो सुधार नहीं सकता है। क्या समझ में आया? 2 इंद्रिय सुधार नहीं सकता, उसके अंदर सुधारने की योग्यता नहीं है। 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में सुधारने की योग्यता नहीं है। 5 इंद्रिय में भी मनुष्यों में है। और जितने घूमते हैं पंचेंद्रिय प्राणी, इसमें बहुत कम योग्य होते जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। उनमें भी सब ऐसे ही जन्म लेते हैं, सारी जिंदगी खाते पीते लड़ते भिड़ते और चले जाते हैं। और मनुष्य भी जन्म ले और सारी जिंदगी केवल यही करे और चला जाए, तो उनमें और अन्य जीवों में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो परिणाम क्या? परिणाम, अरे इसके परिणाम ठीक नहीं है, अरे इसके भाव ठीक नहीं है। कहते ना इसके परिणाम ठीक नहीं है, मतलब इसके भाव ठीक नहीं, इसका रिजल्ट ठीक नहीं है, ये फेल है। ये बहुत गुस्सा करता है, इसके भाव इसको बिल्कुल अच्छे नहीं रहते, इसके परिणाम बिल्कुल अच्छे नहीं रहते। कहते हो कि नहीं कहते? प्रैक्टिकल भाषा में भी आप लोग इन सब शब्दों का प्रयोग करते भी हो और बोलते भी हो। इसके परिणाम अच्छे नहीं है, ध्यान देना, उससे दूर रहना। उसके परिणाम अच्छे नहीं है। जब उसके अच्छे नहीं है तो अपने भी तो देखना आना चाहिए। हम दूसरों के परिणाम तो देख रहे हैं, अपने परिणाम भी तो देखें। ये उंगली है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना, है ना? अरे बोलिए ना, है? एक उंगली सामने वाले की तरफ, 3 उंगली अपनी तरफ, उसमें एक कमी है और तेरे में 3 कमी है। अपनी देख पहले। ये अंगूठा जज है, ये जज है, ये निर्णय कर रहा है। उसमें एक ही कमी है भाई, तू अपनी तरफ देख, तेरे में 3 कमी है? किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर। कर्म हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। कर्म हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। और भले ही मैं बुरा सही, पर तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, पर तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। क्योंकि नजर खराब होगी तो परिणाम खराब होंगे, और परिणाम खराब होंगे तो सारे परिणाम खराब होते चले जाएंगे। नीचे का एक घड़ा उल्टा रखो तो ऊपर के, बोलिए, फिर सीधा रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। क्या करना पड़ेगा फिर? सारे उल्टे हो जाएंगे, और नीचे का एक सीधा रख दो, सारे सीधे हो जाएंगे। ऐसे ही अपने जीवन में धर्म को पहले नंबर पे रखो। क्या? कोई भी काम हो तो धर्म को पहले नंबर पर रखो। बस आपने घड़ा सीधा रख दिया, अब जितने काम करोगे ना सब सीधे होते चले जाएंगे। अब कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि क्या? सबसे पहले नंबर पे आपने क्या किया है? धर्म किया है। भोजन करो,
आप कहीं बाहर जाओ, गाड़ी चलाओ, बैठो, उठो, कुछ भी करो, आप सबसे पहले नमोकार मंत्र बोल लो। बस 9 बार बोल लो, 27 बार बोल लो, 21 बार बोल लो। आप कितना भी एक नमोकार मंत्र का ध्यान कर लो, ध्यान पूर्वक। ऐसे नहीं कि मात्र शाब्दिक शब्द। नमोकार मंत्र तो है पुद्गल। क्या मान लो एक कॉपी में नमोकार मंत्र लिखा, वो क्या है? पुद्गल है। जब यही नमोकार मंत्र हमारी आत्मा में प्रवेश करता है और आत्मा में प्रवेश करके उसमें अरिहंत भगवान नजर आते हैं, नमो सिद्धाणम में सिद्ध भगवान नजर आते हैं, नमो आयर्याणम में आचार्य परमेष्ठी नजर आते हैं, नमो वज्रयाणम में उपाध्याय परमेष्ठी नजर आते हैं, नमो लोय सवश्रवणम में साधु परमेष्ठी नजर आते हैं, तो समझना ये नमोकार अब आत्मा में चला गया और ये भाव रूप बन गया। एक है द्रव्य रूप और एक है भाव रूप। तो कौन सा वाला नमोकार पढ़ते हो? हैं? शाब्दिक नमोकार मंत्र पढ़ते हो कि उसके अंदर बैठे परमात्मा को याद करके नमोकार मंत्र पढ़ते हो? क्या बात है, मुस्कुरा रहे हो, दाल में काला है। माता जी बस पूछो मत। पुद्गल की 10 पर्याय हैं। सद्दो बंधो सुमो थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जोदादव सहिया पुग्गल दवस्य पर जाया। सद्दो शब्द, बंध सूक्ष्म स्थूल, संस्थान भेद, तम यानी अंधकार, छाया सुमो सूक्ष्म, थूलो संठान भेदतम छाया, उज्जोदा उद्योत आतप। ये 10 पुद्गल की पर्याय हैं। किसकी? पुद्गल की। सद्दो, सबसे पहली पर्याय का क्या नाम लिया है? सद्दो। शब्द, सद्दो यानी शब्द। मान लो किसी ने आपको गाली दी, ठीक है, तो गाली क्या है? एक शब्द है, लेकिन आपको बुरा लगा। ये क्या है? आपने आत्मा में उतार ली उस गाली को। किसी ने आपसे कहा, वो गलियों में घूमता है ना, गाली देते ना उसकी, जब आपस में 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं तो आपस में लड़ते क्या कहते हैं? अरे वो डॉगी बोलते ना उसको, है ना? जब लड़ते हो तो कौन सी गाली निकलती है? छोटे छोटे बच्चे यही वाली गाली ज्यादा देते हैं ना। मतलब उसका नाम इतना बुरा है कि लड़ने वाले का नाम वो है, लड़ने वाले का नाम वो है कि सामने वाले को जब भी गुस्सा आया तो क्या कहते हो? ना मैं बोल रही ना आप बोल रहे, समझ दोनों रहे हैं। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अच्छा, और आज घर घर में किसको पाल रहे हो? बोलिए ना, घर घर में प्यार किससे हो रहा है? घर घर में फ्री में नहीं आ रहे, लाखों रुपए के आते आजकल। फैशन चल रहा है किसका? जिसको हमारे यहाँ गाली में प्रयोग किया जाता है उसको प्यार किया जा रहा है। जमाना देखो कितना बदल गया। जमाने की जो प्रेम है किस पर जा रहा? मनुष्य से प्रेम कम है। आज मनुष्यों से प्रेम कम हो रहा है। किससे ज्यादा हो रहा है? वो पूंछ हिलाता है। क्या करता है? आखिर है उसके अंदर भी आत्मा। मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है उसके अंदर भी आत्मा। आत्मा वही है, जैसी आत्मा हमारी है वैसी ही आत्मा उसकी है, लेकिन उसकी पर्याय ऐसी है। क्या है? जीव जिस पर्याय में जाता है वैसा हो जाता है। कुत्ते की पर्याय में जाता है भौंकने लगता है, चिड़िया की पर्याय में जाता है चींची करने लगता है, बंदर की पर्याय में जाता है खो खो करने लगता है, कोयल की पर्याय में जाता है कुहू कुहू करने लगता है, कौवे की पर्याय में जाएगा काऊ काऊ। जिस पर्याय में जाता है वैसे परिणाम हो जाते हैं। एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी पर्याय है कि यहाँ आकर के अपने परिणामों को सुधारा जा सकता है।
केवल एक ही पर्याय ऐसी है कि जहां अपने भावों को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, और पर्याय तो परिणमनशील है, टिकने वाली तो बोलिए ना नहीं है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अरे जो चला गया वो तो परिणाम खराब हो गया उसका, उसको तो सार्थक करना ही था, वो तो रहेगी। अब कल का क्या भरोसा, कल किसने देखा है, कल आएगा मनुष्य पर्याय का, कल तो आएगा, लेकिन इस मनुष्य पर्याय का आएगा या नहीं आएगा इस बात का पता नहीं है। तो जो शब्द हैं वो बड़े कीमती हैं, क्योंकि जो शब्द आप बोल रहे हो एक बंदर नहीं बोल सकता, एक चिड़िया नहीं बोल सकती, उनके पास एक ही है बस, ची ची। एक के पास भौं भौं, एक के पास कुहू कुहू, एक के पास कांव कांव। आपके पास में सब कुछ है, चीची भी है, चाचा भी है, कू भी हैं, पापा भी है, ताता भी है, मामा भी है, मामी भी है, नाना भी है, नानी भी है, काका भी है, काकी भी है, तुम्हारे पास सब कुछ है। कितना उत्कृष्ट पर्याय मिली है आपको कि जिसमें आपको एक शब्द से जिंदगी नहीं निकलेगी, आप समस्त शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन इन शब्दों का हम दुरुपयोग कर रहे हैं कि हम सदुपयोग कर रहे हैं। हम कितने शब्द सदुपयोग के बोलते और कितने दुरुपयोग के बोलते हैं। तो शब्द से ज्यादा भाव महत्वपूर्ण है। एक माँ अपने छोटे बच्चे से कहती है बड़ा बदमाश है, दिन भर उधम करता है? कोई घर में आता है सबको बताते बड़ा बदमाश है, दिन भर उधम करता। अब ये प्रशंसा कर रही है या बुराई कर रही है? अरे बोलिए ना, प्रशंसा हो रही, प्रशंसा कर रही है, शब्द का प्रयोग तो कर रही है बदमाश है, लेकिन भाव बदल गए। अब किसी बड़े के लिए कहा जाए ये बड़ा बदमाश है, अब क्या हुआ बोलिए ना, शब्द वही है, भाव बदल गए, है ना? कीमत किसकी है, शब्द की या भावों की? भावों की कीमत है, शब्द की कीमत उतनी नहीं है, भावों की सबसे ज्यादा कीमत है। एक माँ कहती है अपने बच्चे से, घर आ तेरी टांग तोड़ दूंगी। बोलिए कहती कि नहीं कहती है? जब गुस्सा आता है तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। और यही बात यदि कोई पड़ोसी कहे तो डंडा लेके उसकी टांग तोड़ने चली जाएगी, है ना? तो शब्द कीमती नहीं है, कीमती भाव है। तो शब्द मिले हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इन शब्दों से आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इन शब्दों से आप भक्तांबर पढ़ सकते हैं, इन शब्दों से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, इन शब्दों से आप प्रशंसा कर सकते हैं, इन शब्दों से आप गुणगान कर सकते हैं। शब्द मिले हैं तो सदुपयोग कर लो, वरना पता नहीं कौन सी पर्याय में चले जाएंगे कि शब्द ही नहीं मिलेंगे। बंधुओं, परिणमनशील द्रव्य एक क्षण के लिए भी टिकता नहीं है। तुम कहती 5 मिनट में आ रहे, 5 मिनट में, 5 मिनट में तो ना जाने कितना समय निकल गया। कल चलेंगे, कल, एक दिन में तो ना जाने कितना समय निकल गया, क्या क्या हो सकता था। और समय की कीमत नहीं करने वालों को फिर समय भी नहीं रहता है। समय की कीमत करना सीखना। ना काल रुकता है, ना परिणाम रुक रहे हैं, दोनों नहीं रुक रहे। पुद्गल में भी प्रति क्षण परिणमन चल रहा है। तुम सोचो कि धर्म करना बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापा आएगा ये कोई गारंटी है? अच्छा चलो मान लिया बुढ़ापा आ भी गया, अब क्या करोगे? जितने बूढ़े हैं पहले उनको देख लो, वो कितना धर्म कर रहे हैं, उनसे कितना धर्म हो रहा है, वो कितना कर पा रहे हैं।
यदि वो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब तुम भी करने वाले नहीं हो, केवल तुम अपने आप को समझा रहे हो, केवल तुम अपने आप को ये कह रहे कि चल कोई बात नहीं, आज तो काम है, कल कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। तुम अपने आप को समझा रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने आप को हाँ अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो। अभी तो समय मिलता है तो भाई दोपहर में 2 घंटा सोए बिना तो हमारा काम नहीं चलता है। सोना तो बहुत जरूरी है, हाँ सोएंगे नहीं तो मन नहीं लगेगा, सोएंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, सोना भी जरूरी है। बाकी सारे काम जरूरी हैं, स्वाध्याय जरूरी नहीं है, माला जरूरी नहीं है, जाप जरूरी नहीं है, भक्ति जरूरी नहीं है, सेवा जरूरी नहीं है, आहार देना जरूरी नहीं है, बाकी सब जरूरी है तुम्हारे लिए। जितने जरूरी अच्छे काम थे उनसे वो तो तुम्हारे लिए जरूरी है नहीं है, बाकी सब काम जरूरी है तुम्हारे लिए। ये किसको धोखा दे रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो, किसका समय बर्बाद कर रहे हो? खुद का ही बर्बाद हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा है। तो इस परिणमनशील संसार में जितना कर लोगे वो तुम्हारा है। कहते गई बात गणपत के हाथ, गई बात, जो निकल गया वो निकल गया, उसको नहीं पकड़ सकते। एक बार किसी ने समय की प्रतिमा बनवाई तो बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा बनाई। एक व्यक्ति ने प्रतिमा बनाई कि समय के बाल जो है, प्रतिमा के बाल आगे आगे हैं और पीछे से गंजी है। होता क्या है, लोग आगे से गंजे होते हैं और पीछे से बाल होते हैं, लेकिन उसने प्रतिमा जो बनाई उस प्रतिमा में ऐसा दिखाया कि आगे तो बाल है और पीछे गंजी है। तो लोगों ने पूछा उससे, भाई ये ऐसा क्यों है? तो बोले समय को कभी पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता, समय को हमेशा आगे से पकड़ा जा सकता। जो आगे समय है उसको पकड़ लो, पीछे से जो चला गया वो तो पकड़ में आने वाला है नहीं। इसलिए ये प्रतिमा उसने ऐसी बनाई थी। तो बंधुओं, मनुष्य पर्याय, कौन सी पर्याय? मनुष्य पर्याय किसकी है? जीव की है कि पुद्गल की है? मनुष्य पर्याय किसकी है? जीव की है कि पुद्गल की है? एक रोबोट है, रोबोट पुद्गल है कि जीव है कि मनुष्य है? क्या है? रोबोट मनुष्य है क्या? नहीं। क्यों? सारे काम तो वैसे ही कर रहा है। उसके पास मेमोरी भी है, उसके पास हाथ भी है, उसके पास आंखें भी हैं, सूंघने की क्षमता भी है, चलता भी है, बोलता भी है। तो क्या रोबोट मनुष्य हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? रोबोट में और मनुष्य में क्या अंतर है? आत्मा नहीं है। तो आत्मा होने पर और आत्मा नहीं होने पर दोनों में क्या अंतर होता है? वो मशीन है, जितना उसमें फंक्शन सेट कर दिया है बस वो उतना ही करेगा। और मनुष्य अच्छे बुरे का ज्ञान करके उससे बच सकता है। हे उपादेय का ज्ञान करके उपादेय को प्राप्त कर सकता है और हे को छोड़ सकता है। लेकिन वो ऐसा, उसमें जितना सेट कर दोगे बस उतना ही चलेगा वो। मान लो रोबोट की बैटरी चार्ज हो गई, डिस्चार्ज हो गई, क्या होगा? जहां डिस्चार्ज हुआ वहीं बैठ जाएगा। अच्छा चलो, आपने भोजन नहीं किया, एक दिन आपने उपवास कर लिया, 2 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, चलोगे नहीं चलोगे? चलेंगे, आराम से चल रहे हैं। इतने लोग उपवास करते, 10-10, 20-20, 50-50 उपवास कर रहे हैं। क्या अंतर है? उसकी बैटरी डिस्चार्ज हुई और वो बैठ गया, लेकिन यहाँ बिना खाए भी कई दिन तक चल सकते हैं। राजनीति में दल का, शरीर में बल का और चलने में आज 6 किलोमीटर पैदल का।
अरे हम तो चलते रहते, आप लोग चल रहे, ये बड़ी बात है ना। और राम की सिया का, दिवाली में दिया का, और जैन मंदिर में सरसिया का। बहुत अच्छा प्राचीन जैन मंदिर है, सुंदर है, अच्छा है। लेकिन बस गांव में हमारे बूढ़े बूढ़े लोग रह गए हैं, जवान जवान पलायन कर गए हैं, शहरों में जाके नया मंदिर बना लिया है। जितने बाहर जाते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी नया मंदिर बना लेते हैं, है ना। तो और जहाजपुर में नया मंदिर तो क्या, नया तीर्थ बन गया है। और उसमें भी सरसिया वालों का भी बड़ा योगदान है। काफी लोग यहाँ के जहाजपुर में जाके रहते हैं, है ना। 2-3 परिवार तो है ही ना। एक तो दानमल जी का परिवार है, धनराज जी का परिवार है, एक नेमीचंद जी का परिवार है, भानु जी का परिवार है, पांचू जी का परिवार है, महावीर जी का, विनोद जी का परिवार है। ऐसे कई परिवार हैं जो वहाँ जाके रह रहे हैं। जो जैनी तो जहाँ चला जाए वहीं मंदिर बना देगा। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज की पदयात्रा का, शिखर जी में डोली का, रजाई में खोली का, और अब यहाँ से बिहार करने में हिंडोली का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जहाजपुर का। जानकी पैलेस बड़ा अच्छे उन्होंने वहाँ क्या अपना मकान बनाया है, और बहुत अच्छी व्यवस्था। रात में सपना भी बड़ा अच्छा आया। सपने में भी प्राचीन, बहुत प्राचीन कोई जैन मंदिर दिखा है, और मैं वहाँ गई, वहाँ दर्शन कर रही हूँ। हाँ, बड़ा अच्छा लगा कि पता नहीं ऐसा क्यों आया वो सपना। ऐसे बहुत कम सपने आते हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद ऐसा सपना आया। आते तो रहते, लेकिन ऐसा बहुत दिन बाद सपना आया है आज। तो पता नहीं कोई स्थान वहाँ पहले रहा हो। प्राचीन जहाजपुर प्राचीन तो है ही, कई हजार साल पुराना है जहाजपुर नगरी। प्रतिमाएं निकलती रहती हैं, है ना। हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। बोलिए 24 भगवान की। श्री वीरेन जी, नितिन जी, पुष्पा जी, सोनिया, श्रीकांत, नीलम, नीलेश, नमन, सानवी, मोहित, सुभाष, सचिन जैन, कटनी, भोपाल, रजावत, मधुबाला जी, दिलीप जी, हीना जी, राहुल जी, प्राणवी, दिग्वी, सुख शांति समृद्धि हेतु गामड़ी डूंगरपुर वाली सर्व परिवारस्य श्री विमल जी, शकुंतला जी, संजय जी, सुनीता जी, विजय, ममता, अजय, वैभव, मानव आरती, चांदीवाल परिवार, दतिया, सोनागिर, श्री ताराचंद जी, राजेश जी, अशोक जी, दीपांशु जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, श्री पुखराज जी, अनूप देवी, संजय जी, बबीता जी, मनोज, रश्मि, समृद्धि, दिशाजन, गोरखपुर, श्री कमल जी, सुनीता जी, वरुण, नीतिशा, प्रतीक्षा, हसूल, आराध्या, अथर्व, दिविशा जैन, दिल्ली, श्री निर्मल जी, सुरेश जी, प्रकाश जी, छावड़ा, विकास, सिल्क मील, सूरत, सर्व परिवारस्य एवं ईशा जैन, ईशान जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु बेंगलोर, ईशान जैन की परीक्षा में सफलता लाभ हेतु बेंगलोर वाले सर्व परिवार से ऋषभ जैन, मुस्कान जैन के वैवाहिक कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हेतु शांताबाई, पारस कुमार, मंजू देवी, नेमीचंद, सुलोचना, मूलचंद, सुमन, समस्त सोनी परिवार, सरसिया वाले जहाजपुर सर्व परिवार परम पूज्य भारत गौरव गणनीय यारिका गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी एवं सर्व संघस्य उपस्थित सर्व संघस्य सर्व संघ स्वास्थ्य लाभ हेतु शांति धारा कर्ता परिवार राहुल जी, अंकिता जी, हेमांक, हितार्थ, देवली वाले सर्व परिवार एवं समस्त शांति धारा कर्ता करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, टीवी, मोबाइल, ऑनलाइन आदि माध्यम से देखने वाले, पारस चैनल के माध्यम से देखने वाले सर्व परिवार सर्व उपस्थित भव्य जनानाम सर्व परिवार से सुख शांति समृद्धि हेतु दिव्य शांति धारा। अतिशय दिखाया है स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन